हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर सरोज कुमारी। हम क्लास 9th का बायो पढ़ रहे हैं और जिसमें कि हम पहले अपने प्रीवियस वीडियो में सेल पढ़ चुके हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हमारा नेक्स्ट चैप्टर है टिश्यू, जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे। और सेल हमारे कितने पार्ट में है? 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जो कि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हमारा क्लास 9 के बायो का ये 6th चैप्टर है, चैप्टर 6, ठीक है, टिश्यू। और आज हम लोग टिश्यूज पढ़ेंगे। ओके, लेट्स वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या है? जैसे हमने पहले देखा था अपने सेल चैप्टर में कि सेल क्या है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हमारा सेल था, है ना। सेल क्या था? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट था हमारे लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो टिश्यू क्या है? तो टिश्यू हमारा, अगर ये सेल है, ठीक है, तो ये सेल क्या करते हैं? ग्रुप में जब आ जाते हैं, सेल्स मेक ए ग्रुप, देन वी कॉल इट टिश्यू। ठीक है, कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। टिश्यूज को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तक। और सेल को कोशिका। हम लोग इंग्लिश में ही देखेंगे, ठीक है। तो जब हमारे सेल्स ग्रुप में कलेक्टिवली ज्वाइंट हो जाते हैं तो उसे हम लोग टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और ये टिश्यू जब अलग अलग प्रकार के टिश्यू या एक ही प्रकार के टिश्यू जब आगे चल के अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है, तो एक सेल से बना सेल, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, सेल से बन गया हमारा टिश्यू, और टिश्यू से हमारा बनता है ऑर्गन। ठीक है, अब हम नाक कान आंख का तो पिक्चर बनाएंगे नहीं, इसलिए हम लोग लिख के ही देखेंगे इसको। तो टिश्यू से क्या बनता है? हमारा ऑर्गन बनता है। जैसे हमारे हैंड है, लेग है, हमारा हार्ट है, हमारा क्या कहते हैं, किडनी है, लीवर है, पेनक्रियाज है। तो ये सारे क्या है? हमारे ऑर्गन्स हैं। और ये ऑर्गन्स कैसे बने हैं? ये ऑर्गन्स टिश्यू से मिलके बनेंगे। फिर ऑर्गन से क्या बनता है हमारा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल देती हूं, नोज है ना, ट्रैकिया, लंग्स, ये सब मिलके हमारे क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, माउथ, टंग, फूड पाइप, हम स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑर्गन सिस्टम बनता है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे बॉडी को बनाते हैं। जैसे हमारे बॉडी में कौन कौन से सिस्टम होते हैं? रिस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। तो ये सारे सिस्टम किससे मिलकर बने हैं? ऑर्गन सिस्टम से। ठीक है, तो अगर हम रिवर्स जाते हैं तो हमारा बॉडी क्या चीज से बना है? बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से। और ये ऑर्गन सिस्टम किससे बने हैं? ऑर्गन से। और ये ऑर्गन्स बने हैं टिश्यू सेल्स, और ये टिश्यूज बने हैं सेल से। ठीक है, या हम डायरेक्ट जाते हैं तो सेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड ऑर्गन, and many types of organ, group of many types of organ is called organ system, and many types of organ system create our body. ठीक है, तो अब आते हैं हम इसके डेफिनेशन पे। ये आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, अब डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या होगी हमारे? एक ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ बताया मैंने, इसलिए मैंने पहले आप लोगों को समझा दिया कि उसके बाद आप लोग जब थ्योरी पे आएंगे तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। A group of cells that are similar in a structure, ठीक है, वो स्ट्रक्चर में सिमिलर भी हो सकते हैं और सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर, जो स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और वर्क टुगेदर, एक साथ मिलके कलेक्टिवली काम करते हैं टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, इस
यहाँ मैंने जितना समझाया ये कंप्लीटली हमारे डेफिनेशन में आ गया। कैसे आ गया? ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर, सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में और एक साथ मिल के काम करते हैं। टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, और एक पार्टिकुलर फंक्शन को अचीव करते हैं। जैसे हमारा नाक है, श्वास लेता है, मुंह है, हम लोग खाते हैं, हाथ है, हम लोग लिखते हैं, तो क्या कर रहा है? एक फंक्शन अचीव कर रहा है, तो इसी को हम लोग टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। टिश्यूज को डिस्कवर किसने किया? अब हम लोग देखते हैं, जेवियर बिचट, है ना, एक साइंटिस्ट थे, ये फ्रेंच एनाटॉमिस्ट थे, ठीक है, एनाटॉमिस्ट। जेवियर बिचट क्या थे? एक फ्रेंच एनाटॉमिस्ट थे, और इन्होंने 1801 में डिस्कवर किया क्या? कि टिश्यूज बहुत सारे, ठीक है, सेल तो है, सेल का हु डिस्कवर द सेल? हु डिस्कवर द सेल? रॉबर्ट हुक, ठीक है। तो उसी तरह हु डिस्कवर द टिश्यू? जेवियर बिचट। 1801 डिस्कवर द टर्म टिश्यू। जैसे स्टडी ऑफ सेल हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, तो उसी तरह स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। ऑल आर क्लियर? आगे बढ़े अब हम लोग। एनी डाउट? नो डाउट। टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। अब हम लोग टिश्यूज के टाइप देखते हैं। पहला है हमारा प्लांट टिश्यू, दूसरा है हमारा एनिमल टिश्यू, ठीक है। अब देखते हैं, प्लांट्स क्या है? हमारे फिक्स्ड होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह घूम नहीं सकते हैं। और एनिमल्स क्या होते हैं? लोकोमोटरी होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो प्लांट्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से उनके टिश्यूज होते हैं, और एनिमल के स्ट्रक्चर्स के हिसाब से उनके टिश्यूज होते हैं। तो इनमें ये टिश्यूज कैसे डिजाइन होते हैं? डिजाइन फॉर फंक्शंस रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, वैसे फंक्शन के हिसाब से ये होते हैं जैसे कि प्लांट्स को रिक्वायर है। जैसे एनिमल्स क्या है? अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो पेड़ पौधों को खाएंगे, जानवरों को मार के खाएंगे, या फिर जो खाना हम लोग फेंक देते हैं, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, वो सब खाएंगे। तो जानवर अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। तो एनिमल टिश्यू क्या होता है? डिजाइन फॉर फंक्शन रिक्वायर्ड बाय एनिमल्स, एनिमल्स को के शरीर का जो फंक्शन है तो उस हिसाब से वो टिश्यू डिजाइन होते हैं, और प्लांट्स का जो फंक्शन है उसके हिसाब से प्लांट के टिश्यू डिजाइन होते हैं, ठीक है। डिजाइन बाय टू स्टे इन रेस्ट, प्लांट्स के टिश्यू ऐसे डिजाइन होते हैं क्योंकि प्लांट इन रेस्ट पोजीशन होता है, और डिजाइन फॉर लोकोमोशन। एनिमल्स के टिश्यू ऐसे डिजाइन होते हैं जैसे कि वो लोकोमोशन में होते हैं, ठीक है। अब हमने टाइप्स ऑफ टिश्यूज देख लिए, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब इसे हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं प्लांट टिश्यू पे, ठीक है। ओके, व्हाट इज प्लांट टिश्यू? अब हम लोग प्लांट टिश्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू देखा, तो फर्स्ट हम लोग प्लांट टिश्यू डिस्कस करेंगे और देन हम लोग एनिमल टिश्यू डिस्कस करेंगे। प्लांट टिश्यू हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। लेट्स बी सी डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू में पहले बेसिक डिफरेंस देखते हैं, ठीक है, फिर इसको हम लोग ब्रीफली आगे पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? द सेल्स डिवाइड रैपिडली, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल होते हैं वो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, डिवाइड, ये बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं। देखिए ये जैसे हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ, ठीक है, इससे ये, ठीक है, फिर इस सेल से यहाँ जितना स्पेस हो, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं, ठीक है। द सेल्स आर स्मॉलेस्ट एंड आइसोडायामेट्रिक, सेल्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं और आइसोडायामेट्रिक होते हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर जनरली एब्सेंट, इंटरसेलुलर क्या है? हमने सेल में पढ़ा था, यू ऑल हैव रिमेम्बर, ठीक है। इंटरसेलुलर क्या है? 2 सेल्स के
बीच का स्पेस, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाना पड़ेगा, आप लोग भूल जाते हो, यही आप लोग की प्रॉब्लम है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या है? ये दो सेल्स हैं, ये इसका सेल वॉल, ये इसका सेल वॉल, ठीक है। इसके बीच में ये जो गैप है, ये जो गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, ये क्या बोलते हैं, स्पेस बिटवीन टू सेल्स इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है, इंटर सेलुलर स्पेस, दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम लोग इंटरसेलुलर कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है क्योंकि ये हमारे टर्म में बार 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 रिपीट होगा, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर जनरली एब्सेंट और एब्सेंट, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट, इसमें वैक्यूल्स भी नहीं होता है, ठीक है। द सेल्स आर थिन, ये सेल क्या होते हैं, सेल्स आर थिन का सेंस हुआ कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं परमानेंट टिश्यू। द सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड डू नॉट डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक क्या था, डिवाइड करता है, बहुत फास्ट डिवीजन होता है इसके अंदर, ठीक है, ये फास्टली डिवाइड करता है। अब क्या कह रहे हैं, परमानेंट कहां से आते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते 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 कहीं तो जाके रुकेंगे, तो ये जहां जाके रुक जाते हैं वो कहता है अब हम फिक्स हो गए, अब ना हम हिलेंगे ना डुलेंगे, ना हम अपना भोजन बनाएंगे, ना हम डिवीजन करेंगे, तो उन्हीं को कहा जाता है परमानेंट, ठीक है। परमानेंट टिश्यू खुद से नहीं आ जाते हैं, शुरू से वैसे ही नहीं है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही क्या कहते हैं, डेवलप्ड फॉर्म कह सकते हैं इसको, कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करते 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 फाइनली एक स्टेज पे पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ डिवीजन की प्रक्रिया रुक जाती है और टिश्यू जो होते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं। द सेल्स आर वेरिएबल इन शेप एंड साइज, इसके सेल्स जो होते हैं उसके शेप और साइज वेरिएबल होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। विजिबल इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट और एब्सेंट। इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, ये हमारा परमानेंट टिश्यू हो गया, ठीक है। इंटरसेलुलर ये क्या हो गए, परमानेंट हो गए, ठीक है। ये और फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, ये फिक्स हो गए। और ये इनके बीच में जो स्पेसेस हैं, ये स्पेस देखिए, यहाँ है यहाँ नहीं है ना, यहाँ है यहाँ नहीं है, तो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट भी होंगे और एब्सेंट भी होंगे, कहीं कहीं होंगे कहीं कहीं नहीं होंगे। लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन मैच्योर सेल्स, जो सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू है तो इनके सेल्स क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, और मैच्योर होने के बाद कहीं कहीं लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन मैच्योर सेल्स, वैक्यूल्स में ये इसमें लार्ज वैक्यूल्स पाया जाएगा, बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाएंगे, ठीक है, सेल्स के अंदर। सेल वॉल्स में भी थिक और थिन, मैच्योर हो गए हैं तो सेल वॉल्स इनके थिक भी हो सकते हैं और थिन भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा प्लांट टिश्यू, ठीक है, प्लांट टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। बेसिक डिफरेंस क्या था दोनों में वो हम लोग देख लिया। अब हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू हमने इसके पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में बेसिक डिफरेंस देखे। अब हम ये देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू को आगे कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, या हम कह सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 पार्ट्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये एमटी क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है।
तो हम लोग देखेंगे कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, या हम ये कह सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक के भी 2 टाइप्स होते हैं, सेम रैम। सेम फॉर शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, और रैम मीन्स रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। तो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने पार्ट्स में है, कितने टाइप्स है इसके? 3 टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक के फिर 2 पार्ट्स हैं, 2 टाइप्स हैं, सेम रैम। इसको हम सेम रैम से याद रखेंगे, इजी है। शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में आते हैं। परमानेंट टिश्यू के भी 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल से ही नाम है कि सिंपल, जो एक सेल से बना होगा, सिंपल होगा, और कॉम्प्लेक्स हो गया क्या, गुच्छा, जो मतलब क्या होता है, एक दूसरे से मिला जुला नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स हो, काफी जटिल हो, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू को के 3 टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा के कोई टाइप्स नहीं होते, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा फिर 2 टाइप्स होते हैं, या 2 भाग में डिवाइड होते हैं, फाइबर्स और स्क्लेरेट्स, ठीक है। इस सब के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे आगे। मैंने आपको ये फ्लो चार्ट दे दिया है कि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग देखते जाएंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, ठीक है। प्लांट टिश्यू का ये फ्लो चार्ट है, और हम लोग जब भी आगे बढ़ेंगे तो इस फ्लो चार्ट पे एक बार रिटर्न जरूर आएंगे कि हम लोगों ने इस फ्लो चार्ट में क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। अब ये पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स हो गए, और स्क्लेरेन्काइमा के 2 टाइप्स हो गए, फाइबर और स्क्लेरेट्स, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जैसे नाम से ही है कॉम्प्लेक्स, कुछ ऐसा ही होगा जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या है, जाइलम के फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जाइलम के 4 प्रकार होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। फ्लोएम, फ्लोएम इसको हम फ्लोएम कह सकते हैं, या फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी कह सकते हैं। इतना लंबा नाम, इतना लंबा चौड़ा लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे कहेंगे जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो हम लोग इस फ्लो चार्ट की मदद से हम लोगों ने ये समझ लिया कि हमारे प्लांट टिश्यू के कौन कौन से टाइप्स हैं, कितने भागों में बटे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको एक एक पार्ट को बारी बारी से पढ़ेंगे और ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा पहले अब हम शुरू करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक का पहला पार्ट शुरू करेंगे एपिकल। हम लोग डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, तो अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा फ्लो चार्ट में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल और इंटरकैलरी हम लोग तीनों एक साथ लेके चलेंगे कि तीनों के बेसिक डिफरेंस हमें पता चलेंगे, और ये पता चलेगा कि ये तीनों है क्या, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। ये कहाँ पाए जाते हैं, स्टेम और रूट्स के ग्रोइंग टिप्स पे पाए जाते हैं। जैसे ये हमारा प्लांट हो गया, ठीक है, ये हमारी रूट्स हो गए, ठीक है, ये शूट हो गया, ठीक है। तो ये शूट के और ये रूट के टिप्स पे पाए जाते हैं। यहाँ भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट। ये क्या करता है, स्टेम के जैसे पौधे, छोटा पौधा है, छोटा पौधे जैसे पौधा है, तो इसके ऊपर ये जो शूट लगा हुआ होता है ये सबसे टिप पर, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा होते जाता है। तो ये क्या करता है, स्टेम की लंबाई को
बढ़ाता है, ठीक है। इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट, रूट की लंबाई को क्यों बढ़ाता है, क्योंकि ये रूट पे भी पाया जाता है, ठीक है। ये रूट जमीन में नीचे की तरफ धंसते जाएगा और ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इसे क्या हुआ, ये क्या करता है, ये खींचने का काम करता है। क्या करता है, ये खींचने का काम करता है। एपिकल मेरिस्टेम ऊपर खींचेगा। हम लोगों ने इसके पहले देखा ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं, सेम और रैम। उसकी जरूरत यहाँ पे है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। सेम क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टेम जो ऊपर है टिप पे, और रैम क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम जो नीचे है। तो ये क्या करेगा, शूट अपनी तरफ खींचेगा, रूट अपनी तरफ खींचेगा। तो रूट नीचे जमीन में बढ़ते जाएगा और शूट ऊपर बढ़ते जाएगा, और इससे क्या होता है, हमारे पौधे की स्टेम की लंबाई इंक्रीज होती है, ठीक है। इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट, ठीक है। इन्वॉल्व इन प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये पौधों की प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, देखिए ये हमारा पौधा है छोटा सा, सपोज दैट ये पौधा है, तो इसका ये शूट टिप है, इसका ये रूट टिप है, ठीक है। तो अब क्या करता है, ये जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है, ये इसको ऊपर की तरफ बढ़ाता है और ये नीचे को इसकी तरफ बढ़ाता है, ठीक है। अब ये हमारा ऊपर बढ़ रहा है, ये नीचे बढ़ रहा है, फिर ये ऊपर बढ़ गया और लंबा हो गया। तो इसी तरह धीरे धीरे क्या होता है, हमारे प्लांट्स की प्राइमरी ग्रोथ जो होती है, एक बीज से एक छोटा पौधा बनता है, तो ये किसके कारण होता है, एपिकल मेरिस्टेम के कारण होता है, ठीक है। इन्वॉल्व प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये कौन करता है, एपिकल मेरिस्टेम। कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, इंक्रीजेस द ग्रीथ ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये ग्रीथ नॉट लेंथ, ग्रीथ मतलब क्या होता है, ग्रीथ मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये प्लांट्स होते हैं, तो क्या होता है, जब ये पौधे ऐसे हो, ठीक है, धीरे 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 जब बढ़ने लगते हैं, तो उनके क्या होता है, ये इसका ग्रीथ है, ठीक है, ये इसका ग्रीथ है, और ये ऊपर जाइएगा तो ऐसे पतले होंगे, ये इसका ग्रीथ है। तो ये क्या होता है, इसकी लंबाई नहीं बढ़ाता, इसकी ग्रीथ को बढ़ाने में ये हेल्प करता है। इससे पेड़ की कह सकते हैं कि मोटाई बढ़ती है, ठीक है, लंबाई नहीं बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है। इट इंक्रीजेस द ग्रीथ ऑफ द प्लांट, ये पौधों के ग्रीथ को बढ़ाता है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्राइमरी ग्रोथ क्या है, रूट शूट टिप अलग बढ़ेगा, रूट टिप अलग बढ़ेगा। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ क्या है कि पेड़ की मोटाई बढ़ेगी। हमें लंबे नहीं होना है, हमें मोटे होना है, ठीक है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पहले अपने बच्चों को खूब खिलाते हैं, पिलाते हैं, हेल्दी फूड्स देते हैं, प्रोटीन देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं। किस लिए, इसलिए नहीं कि बच्चे हमारे मोटे हो जाए, इसलिए देते हैं कि बच्चे हमारे लंबे हो जाए। तो उस लंबाई क्या है, वो सेकेंडरी ग्रोथ है, ठीक है। तो ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, ये पौधों के सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक हो गया। इससे ये क्या होता है, इसकी चौड़ाई बढ़ती है पौधे की। देखिए यहाँ चौड़ा है, यहाँ थोड़ा पतला हुआ, यहाँ थोड़ा पतला हुआ, टिप पे आके बिल्कुल पतला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, प्रेजेंट ओनली एट द बेस ऑफ द लीफ एंड इंटरनोड रीजन। ये कहाँ पाया जाता है, जैसे ये हमारा प्लांट है, तो ये इसका लीफ मान लेते हैं, तो यहाँ पाया जाएगा, ठीक है। क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। यहाँ पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा। कहने का मतलब है कि जहां जहां से लीव्स निकलेंगी बाहर, वहां पे हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये हमारे नोड्स हो गए, ये हमारे नोड्स हो गए, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, नोड्स हुआ, और ये नोड्स के बीच का जो डिफरेंस मतलब दूरी है, या जो जगह है, या जो स्पेस है, वो हमारा हो गया इंटरनोड, ठीक है। दो नोड के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, जहां पे हमारी पत्तियों की, जहां से हमारी पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं स्टेम से, वहां पे ये पाया जाता है। जहां जहां पत्तियां जुड़ी होती हैं वहां वहां नोड्स पाए जाते हैं, और दो नोड्स के बीच के स्पेस को इंटरनोड्स कहते हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है, इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ इंटरनोड, ठीक है। ये इंटरनोड के स्पेस को
बढ़ाता है। जैसे ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा ये स्पेस बढ़ते जाएगा, और बढ़ा और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करता है कि दो नोड्स के बीच के डिफरेंस को यानी इंटर नोड्स की दूरी को बढ़ाता है, या हम यूं कह सकते हैं ये स्टेम की हाइट को इंक्रीज करता है। स्टेम का हाइट इसी से बढ़ता है। कहाँ पाया जाता है? प्रेजेंट इन ग्रास। घास आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। घास के देखिएगा कि पत्ता जो होता है, जैसे ये घास है तो यहाँ से पत्ते निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो वो पत्ता जब वहां पे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है, ये देखिएगा। ईख देखा है? शुगर कैन, गन्ना देखा आप लोगों ने? गन्ने पे देखिएगा ऐसे इंटरनोड्स बने हुए होते हैं, ठीक है। बांस, बैम्बू ट्री, ठीक है, बांस में आप देखिएगा कि ऐसे इंटरनोड्स पाए जाते हैं। तो जो भी ग्रास फैमिली के पौधे होते हैं, जैसे हमारा शुगर कैन क्या हुआ, ग्रास फैमिली हुआ, बैम्बू ग्रास फैमिली हुआ, हमारा मिंट है, ये सब जितने भी ग्रास फैमिली के होते हैं वो सब में हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक क्लियर हो गया। तीन तरह के, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, तीनों को हम लोग देख लिया कहाँ कहाँ पाया जाता है और क्या क्या है, ठीक है। एपिकल हमारा फर्दर दो तरह का होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब हम लोग आते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया हमारा, अब हम लोग क्या आएंगे, परमानेंट टिश्यू। हम लोग ने अभी क्या देखा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद हम लोग देखेंगे परमानेंट टिश्यू। तो पहले हम ये देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू है क्या, ठीक है। Formed from those meristematic cells which are left behind have lost their capability to divide. अगर एग्जाम में पूछे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो हैं जो क्या करते हैं, लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी टू डिवाइड, जो डिवीजन की कैपेबिलिटी को खो देते हैं, या ये कह सकते हैं कि वैसे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो अपने डिवीजन की कैपेबिलिटी को खो देते हैं वो परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं, ठीक है। डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू द परमानेंट टिश्यू। देखिए वही बात आ गई कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीजन और डिफरेंशिएशन के से जो टिश्यू बनते हैं वो हम क्या कहते हैं, उसे परमानेंट टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू भी कैसे होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। अभी हम लोगों ने फ्लो चार्ट में देखा था, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था इसके पहले, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। लेकिन सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू को पढ़ने के पहले एक आता है हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो हम लोग पहले प्रोटेक्टिव टिश्यू को डील करेंगे, उसके बाद हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू पर चलेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है कि प्राइमरी प्रोटेक्टिव इन द फंक्शन, इसका काम क्या है, प्राइमरी फंक्शन ही है इसका कि प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करना, एपिडर्मिस, इसमें सबसे पहले आता है एपिडर्मिस। वन सेल थिक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स, ये क्या करता है कि इसका एक सेल जो होता है वो प्लांट के पार्ट्स का आउटर लेयर बनाता है, ठीक है। और वो क्या करता है, उसको सेफ रखता है, और वो कवर्ड आउटसाइड बाय क्यूटिकल। और वो जो सेल होता है, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो किससे ढका हुआ होता है, वो क्यूटिकल से ढका हुआ होता है। ये क्यूटिकल कहाँ से आते हैं, ये क्यूटिकल एपिडर्मल सेल से आते हैं, ठीक है। क्यूटिकल एपिडर्मल सेल से आते हैं, एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। एपिडर्मल सेल से आते हैं ये क्यूटिकल, ये एपिडर्मल सेल्स जो क्या आते हैं क्यूटिकल को सीक्रेट करते हैं, ठीक है। क्यूटिकल इज ए वाटर प्रूफ लेयर, क्यूटिकल क्या है, वाटर प्रूफ लेयर है ऑफ वैक्सी सब्सटेंसेस कॉल्ड एज क्यूटीन। क्यूटिकल के ऊपर एक वाटर प्रूफ लेयर चढ़ी हुई होती है जिसे हम क्यूटीन कहते हैं, और वो क्यूटीन क्या करता है कि प्रोटेक्ट लॉस ऑफ वाटर एंड माइक्रोब्स। पौधे को क्या करता है कि वाटर के लॉस से, इवेपोरेशन की प्रक्रिया में ज्यादा जो वाटर लॉस होता है उससे और माइक्रोब से पौधे को बचाता है। हम लोग, मैंने तो किया है, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, कि जो
प्लांट्स के जो लीफ होते हैं, वो लीफ का जो वो ऊपरी लेयर होता है, तो उसको जब वहां से आप ऐसे ऐसे खुरच के जब उठाइएगा ना, तो एकदम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जैसा कुछ आपको दिखता है। वो क्या होता है? वही क्यूटीन होता है, ठीक है। और उसका काम क्या है कि लॉस ऑफ वाटर से या माइक्रोब से पौधों को, पत्तियों को बचाना। जब ये साग वगैरह जो होते हैं ना, उसके तने को जब आप तोड़िएगा तो देखिएगा कि थिन लेयर जैसा उसमें से निकलेगा। वही लेयर क्या होता है? हमारा क्यूटीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है? सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। ये एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीव्स आर नॉट कंटिन्यूअस एट सम प्लेसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा, स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। ये जो इसके स्टोमाटा, मैं आपको फिगर से समझाती हूँ, ठीक है। ये इसका फिगर है, यहाँ बना रही हूं मैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल, ठीक है। ये क्या होता है? हर जगह एक जैसा नहीं होता है। ये हमारा स्टोमाटा, ठीक है। ये हो गया गार्ड सेल्स, ये हो गया स्टोमाटा, स्टोमाटा, और ये हो गया हमारा गार्ड सेल्स, ठीक है। इसे हम गार्ड सेल्स कहते हैं। The cells of epidermis leaves are not continuous at some places due to the presence of small pores, और वो small pores क्या होते हैं? स्टोमाटा होते हैं। ये हर जगह इसे यहाँ बना लेते हैं। ये सेल्स हो गया, ये सेल्स हो गया, ये फिर यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हर जगह एक जैसे नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? कि कहीं कहीं बीच बीच में इनमें स्टोमाटा पाया जाता है, और वो स्टोमाटा एक लेयर से घिरा हुआ होता है, जिसे स्मॉल छोटे छोटे छिद्रों से घिरा हुआ होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। ईच स्टोमाटा इज गार्डेड बाय ए पेयर ऑफ बीन शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। हर स्टोमाटा क्या होता है? ये मान लिया हमने किया स्टोमाटा है, ठीक है। तो ये बीन शेप्ड कह रहा है, बीन शेप्ड में होता है, और इसको स्टोमाटा को घेरे रहता है, जिसे हम गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्क, मेड अप ऑफ डेड सेल्स विथ थिक वॉल्स एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। ये क्या होता है? इसकी आउटर लेयर मोटी हो जाती है, ठीक है। इसकी दीवार मोटी हो जाती है। सेल में भी हमने पढ़ा था कि रॉबर्ट हुक ने किसमें देखा था? कॉर्क में देखा था। वो कॉर्क यही था उसके, क्योंकि कॉर्क क्या है? डेड सेल से बने हुए थे। और रॉबर्ट हुक ने भी क्या किया था? सेल को सबसे पहले कहाँ देखा था? कॉर्क में देखा था। और वो सेल कैसे थे? डेड सेल थे। दोनों इंटरलिंकिंग है, ठीक है। तो ये हो गया कॉर्क। द सेल वॉल इन कॉर्क डिपोजिट वैक्सी सब्सटेंसेस कॉल्ड एज सुबेरिन, ठीक है। ये क्या करते हैं कि कॉर्क जो होते हैं, इनके अंदर कुछ वैक्सी सब्सटेंसेस होते हैं। पेट की छाल जो होती है ना, उसको आप लोग जब देखिएगा तो उसके ऊपर कुछ चिपचिपा सा आपको दिखाई देगा, ठीक है। वो क्यों होता है? सुबेरिन के कारण होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू है। जैसे ये स्टोमाटा है, ये क्या करता है? हमारे सेल्स को, सेल्स चारों तरफ यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं, कहीं होते हैं कहीं नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये बीच में एक पोर होता है, उस पोर को हम स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। ये भी प्रोटेक्टिव लेयर है। हमारे क्या करते हैं? पत्तों को लेयर को सेफ रखते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी एपिडर्मिस हो गया, स्टोमाटा हो गया, कॉर्क हो गया। अब हम लोग आएंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने इसके पहले देखा कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये हमारा पहला पार्ट है पैरेन्काइमा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा क्या है? कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स। पैरेन्काइमा हमारा लिविंग सेल्स है, लेकिन अनस्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है। लूजली पैक्ड, लूज होते हैं, ठीक है, लूजली पैक्ड होते हैं ये। थिन वॉल सेल्स, ओवल स्फेरिकल इनका स्ट्रक्चर होता है। इनकी जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, वो थिन होती है, पतली होती है। सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। इनकी सेल वॉल क्या चीज की बनी होती है? सेलुलोज की और पैक्टीन की। इनकी सेल वॉल जो होती है
पैरेन्काइमा की वो सेलुलोज की और पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फॉर फूड एंड वाटर स्टोरेज, इनके बीच में एक लार्ज वैक्यूल होता है जो क्या करता है, फूड को और वाटर को स्टोर करके रखता है, ठीक है। देखिए ये हम लोग देखते हैं फिगर से, ये हमारा पैरेन्काइमा का फिगर है, ठीक है। देखिए इनकी सेल वॉल क्या है, थिक है। ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है वो क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। तो इनकी सेल वॉल थिक है और ये जो ग्रीन कलर से मैंने डिनोट किया है, ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एक ही फिगर को दो तरीके से बनाया है, तो ये एक ही फिगर है, ये पैरेन्काइमा का ही फिगर है, लेकिन हम लोगों ने दो तरीके से बनाया है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है, जिसे हम लोग टीएस कहते हैं, टीएस फॉर ट्रांसवर्स सेक्शन और एलएस फॉर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ट्रांसवर्स क्या होता है कि जैसे ये है, मान लीजिए ये पौधा है, तो इसको हम लोगों ने ऐसे काट लिया, ठीक है, देखिए तो ये ऐसा है, तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है कि इसको हम लोग ऐसे लंबे लंबे काटेंगे, ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो जाता है। तो ये हमारा पैरेन्काइमा का ट्रांसवर्स है और ये लॉन्गिट्यूडनल है, मैं दोनों में आपको दिखाती हूँ। ये ग्रीन कलर से जो है ये हमारा साइटोप्लाज्म है, देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल में भी ये हमारा साइटोप्लाज्म है, और ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें भी ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, क्या देखा हम लोगों ने, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फॉर फूड एंड वाटर स्टोरेज। तो वैक्यूल क्यों होता है, लार्ज क्यों होता है, क्योंकि ये फूड का और वाटर का स्टोरेज करता है, इसलिए वैक्यूल जो होता है वो लार्ज होता है। ये इसका वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है, सेंट्रल में होता है और बड़ा होता है, ठीक है। और ये दो सेल के बीच में, दो सेल वॉल के बीच में जो स्पेस है उसे हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। तो ये हमारा ट्रांसवर्स का हो गया, और ये बीच में जो ये आप लोग स्पेस देख रहे हैं ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल का हो गया, ये हो गया हमारा इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये हमारे पैरेन्काइमा को हम लोगों ने दो फिगर में देखा, ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसमें सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो और ये क्लियर है, ठीक है। फर्दर हमारे जो पैरेन्काइमा है वो तीन टाइप से होते हैं। पहला है इडियोब्लास्ट, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, ठीक है। अब इडियोब्लास्ट क्या है मैम, देखते हैं इडियोब्लास्ट क्या है। Some parenchyma involve in a storage of excretory substances such as resin, tannin, gum, oil called idioblast. प्लांट्स में कुछ ऐसे भी भाग होते हैं जो क्या करते हैं, उसके जो एक्सक्रिएटरी पार्ट्स होते हैं, जैसे जब प्लांट के स्टेम को आप काटिएगा तो देखिएगा कहीं कहीं गम लाइक, जेली लाइक सब्सटेंस निकलता है, ठीक है, कहीं कहीं तेल निकलता है किसी किसी पौधे से, ठीक है, किसी किसी पौधे से क्या होता है, रेजिन निकलता है, ठीक है। तो वो सब क्या करता है, इडियोब्लास्ट उन सबको स्टोर करता है, ठीक है। फिर हमारा आता है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या करता है, इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लोरेन्काइमा हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है, और ये कहाँ पाया जाता है, मेसोफिल ऑफ लीव्स, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे प्लांट्स में, ये लीव्स के मेसोफिल में पाया जाता है, ठीक है। लास्ट हमारा आता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या है, ए हाइड्रोलाइटिक प्लांट्स, एरेन्काइमा प्रोवाइड्स बायोन्सी। अब बायोन्सी क्या होता है, बायोन्सी हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। बायोन्सी क्या होता है कि नीचे से जब बराबर दाब लगता है, बराबर फोर्स लगता है, तो चीजें क्या होती है, ऊपर तैरने लगती हैं। तो ये जैसे हमारे जलकुंभी का पौधा जो है वो क्या करता है, बायोन्सी करता है, वो देखिएगा कि पानी के ऊपरी सतह पे तैरते रहता है, ठीक है। तो एरेन्काइमा क्या करता है कि वो हाइड्रोलाइटिक मतलब पानी के जो पौधे होते हैं, पानी में रहने वाले हैं, उनको क्या करता है, बायोन्सी प्रदान करता है, मतलब फ्लूट करते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के तीन टाइप्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा कॉलेन्काइमा। नेक्स्ट हमारा आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट, कॉलेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा, उसके बाद कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा क्या है, इलोंगेटेड लिविंग सेल्स विथ थिक कॉर्नर्स। ये इलोंगेटेड सेल्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, और इनके किनारे क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं। जैसे कॉलेन्काइमा के कारण मैं बताती हूँ क्या होता है कि जो पौधा होता है, पौधा है, ठीक है, ये तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी बचपने में, बदमाशी में कहिए, हम लोग क्या करते हैं, पौधे को ऐसे झुका देते हैं, फिर छोड़ते हैं, तो क्या होता है, वो तना सीधा
खड़ा हो जाता है। तो वो किसके कारण होता है? वो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो कॉलिन काइमा के कारण होती है। कभी कभी हम पत्तियों को ऐसे घींचते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो वो छोड़ देने में क्या होता है, फिर अपने प्लेस पे जाके वो सीधा हो जाता है। तो वो जो होता है प्रक्रिया वो किसके कारण होता है? कॉलिन काइमा के कारण होता है। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट पार्ट्स, जैसे उसके पत्ते हो गए, उसकी टहनी हो गई, ठीक है, इजी बेंडिंग और वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसके कारण हम क्या करते हैं? पौधे के अलग अलग पार्ट्स को इजीली बेंड कर पाते हैं, इजीली हम झुका लेते हैं, ठीक है। फ्यू क्लोरोप्लास्ट में बी प्रेजेंट, कुछ कुछ क्लोरोप्लास्ट भी इसमें पाया जाता है, ठीक है। गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी टू द ग्रोइंग स्टेम्स, वैसे स्टेम्स जो बढ़ने वाले होते हैं उसको ये क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है और उसको ये इलास्टिसिटी देता है, ठीक है। दे हैव नो और वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर, या तो इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होगा और होगा तो बहुत ही कम होगा, बिल्कुल एकदम ना के बराबर, यानी बहुत कम होगा। लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस, देखिए जैसे यहाँ इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस यहाँ है ही नहीं, ठीक है, यहाँ है ही नहीं, तो इसमें या तो नहीं होगा या होगा तो बहुत कम होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये क्या है, ये टीएस है किसका? कॉलिन काइमा का। ये हमारा कॉलिन काइमा का टीएस सेक्शन है और ये हमारा एलएस सेक्शन है। टीएस फॉर ट्रांसवर्स सेक्शन और एलएस फॉर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग ने देखा है सेम वही चीजें हैं, सेल वॉल है, ठीक है, इसको इतना हर बार डिनोट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार बच्चे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। तो इसमें सेल वॉल है, हाँ ये दिखाते हैं, ये इसके कॉर्नर्स जो हैं ये थिकनिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये रेड कलर से जो मैंने डिनोट किया हुआ है ये क्या हो रहा है? इसके कॉर्नर्स पे थिकनिंग है और ये कॉर्नर पे ही पाए जाते हैं। कौन? कॉलिन काइमा जो होते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? देखिए जहां जहां मैंने रेड से इंडिकेट किया है ना, वहां वहां ये कॉलिन काइमा पाए जाते हैं। क्या करते हैं? थिकनिंग कर देते हैं और उसके कारण क्या होता है? हम ऐसे झुका लेते हैं, फिर जब छोड़ेंगे तो फिर ऐसे आके सीधा हो जाएगा, फिर जब हम झुकाएंगे तो मुड़ जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो ऐसे जाके सीधा हो जाएगा। तो पौधों में इतना लचीलापन, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण आती है? कॉलिन काइमा के कारण आती है। ये हमारा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हो गया, इसमें भी वैक्यूल हो गया, ये वॉल थिकनिंग हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया और ये इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, ठीक है। और ये जो ग्रीन कलर से डिनोट किया हुआ है ये इसके साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। अब हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू का लास्ट स्क्लेरन काइमा, ओके। सिंपल परमानेंट टिश्यू का हमारा लास्ट पार्ट आता है स्क्लेरन काइमा, ठीक है। स्क्लेरन काइमा क्या है? The cells of tissue, these tissue are dead, long and narrow. जबकि हमने पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा में क्या देखा था कि उनके जो सेल्स थे वो लिविंग सेल्स थे, ठीक है, और इसके सेल्स क्या है? डेड सेल्स हैं, ठीक है। वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू द लिग्निन डिपोजिशन। इसके वॉल में क्या होता है? इसका ये जो वॉल होता है ये हमारा एलएस सेक्शन है और ये हमारा टीएस सेक्शन है। इसके वॉल में क्या होता है? लिग्निन का डिपोजिशन होने लगता है, मतलब जमाव होने लगता है, तो जिसके कारण इसकी वॉल क्या होती है? सेल वॉल थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। प्रेजेंट इन द स्टेम, कहाँ कहाँ पाया जाता है? तने में पाया जाता है स्टेम, अराउंड वेस्कुलर बंडल, वेन्स ऑफ द लीव्स। जैसे क्या है, जैसे पीपल के पत्ते होते हैं, आपने देखा होगा या किसी भी पत्ते में कि वो जो पत्ती की जो वेन्स होती है वो डेड होती है, वो हार्ड होती है, ठीक है। उसको तोड़ने पे आप देखिएगा कि वो आपको हार्ड लगेगी। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स मेक्स प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये क्या करता है कि पौधे के भाग को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, ठीक है, और उसको हार्ड करता है, और स्टिफ मतलब कि उनको लचीला नहीं होने देता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हस्क ऑफ ए कोकोनट। नारियल जो हम लोग देखते हैं, नारियल, ठीक है, नारियल के ऊपर जो ब्राउन वाला उसका लेयर होता है ना, जो उसका छिलका होता है, वो क्या होता है? वो स्क्लेरन काइमा टिश्यूज का ही बना हुआ होता है, हार्ड होता है, ठीक है, और वो क्या करता है? नारियल को सेफ रखता है कि नारियल टूटेगा नहीं, है ना, वरना नारियल गिर जाएगा तो वो तो फूट जाएगा। तो वो क्या करता है? वो हर्ष उसको सेफ रखता है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्क्लेरन काइमा टिश्यू, ठीक है। स्क्लेरन काइमा के दो पार्ट्स होते हैं, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स, ठीक है। स्क्लेरिड्स क्या है? ऑल्सो कॉल्ड ग्रिफ्ट सेल्स या स्टोन सेल्स। इसको ग्रिफ्ट सेल्स या स्टोन सेल्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्टोन सेल्स? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। जैसे हम लोगों ने वॉलनट देखा है, अखरोट,
उसका छिलका देखते हैं कितना हार्ड हो जाता है। बादाम का छिलका देखिएगा, उसका भी छिलका एकदम हार्ड हो जाता है, उसको हम लोग जल्दी दांत से नहीं तोड़ पाते हैं, ठीक है। आम की गुठली, इन सब जगहों पे क्या होता है, स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं। ल्यूमेन इज सो स्मॉल ड्यू टू द हायर थिकनिक ऑफ सेल वॉल, उसमें ल्यूमेन क्या होता है, एकदम छोटा सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके थिकनिंग जो, उसके वॉल की थिकनिंग जो होती है वो मोटी हो जाती है, जिसके कारण उसका ल्यूमेन छोटा हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल, मैंगो, कोकोनट, वॉलनट, इन सब में क्या होता है, स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं। फाइबर्स कहाँ पाए जाते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं वेरी लॉन्ग नैरो थिक लिग्निफाइड सेल्स। ये जैसे पटसन होता है ना, पटुआ, गांव देहात में आप लोगों ने पटुआ देखा होगा, तो वो पटुआ क्या होता है, वो एक पौधा है, और उसको क्या करते हैं कि पटुए को जब काटते हैं तो उसको पानी में डाल देते हैं, फिर वो उसमें पानी में पड़े पड़े सड़ता है, तो वही क्या होता है, वो सेल्स जो होते हैं वो फाइबर्स होते हैं। इसका यूज का होता है रस्सी और चटाइयों को बनाने में, ठीक है। फाइबर्स, ल्यूमेन इज लार्ज, इसके ल्यूमेन क्या होते हैं, स्क्लेरिड्स की तुलना में बड़े होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीनों पार्ट्स कवर कर लिए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा लिविंग सेल्स थे, और स्क्लेरेन्काइमा क्या है, डेड सेल्स है, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा के दो पार्ट्स होते हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। यहाँ आके हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट होता है, और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अभी हम लोग परमानेंट टिश्यू पे ही हैं, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारा आज खत्म होता है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।